नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना आज हम सिखा रहे हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हमेशा आप याद करके रखिएगा, ठीक है। वो कहाँ से आया है, उसका नामकरण है, उसका हम कंसेप्ट आज हम बता रहे हैं, ठीक है। उसको नाम रख दिया, जैसे में किसी का जन्म होता है तो उसका नामकरण बचपन में भी रख दिया जाता है कि उसका नाम ये होगा, फलना है फलना तिलना, कुछ भी नाम रख देते हैं। वैसे जब त्रिकोणमिति का जन्म हो रहा था, ठीक है, तो उस समय कुछ रेशियो का राइट एंगल ट्रायंगल का भुजा साइड साइड के रेशियो का नाम दे दिया गया है। उस रेशियो को ही नामकरण किया गया है, कुछ नाम से उसको पुकारते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर हम पहले ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल का नॉलेज होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहा जाता है, तो यही क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल क्या है, ये ट्रायंगल है। और ये ट्रायंगल इस एंगल के सामने वाले भुजा को तो आप जानते होंगे कि परपेंडिकुलर कहते हैं। और एंगल को बनाने वाले साइड को इसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है, आधार। इसको बेस कहते हैं। एंगल के सामने वाले भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं। और एंगल 90 डिग्री सामने वाले भुजा को हाइपोटेनस कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। इतना तो मालूम होगा। और इस तीनों साइड का अगर तीनों साइड के साइड में हमारे एगो रेशियो निकाल, 3 गो रेशियो यहाँ पर बनता है, सॉरी 6 गो रेशियो बनेगा। तीनों साइड में टोटल 6 गो रेशियो बनता है। और 6 रेशियो का नाम रख दिया गया है, त्रिकोणमिति में कुछ इसका नामकरण किया गया है। जैसे में यहाँ पर अगर हम लंब बट्टे अगर कर्ण लेते हैं, लंब बट्टे कर्ण, तो इसका नाम धा दिया गया है, लंब बट्टे कर्ण का नाम धा दिया गया है। क्या नाम धा दिया गया है, तो साइन रेशियो। इसको क्या कहा जाता है, साइन रेशियो कहा जाता है, जिसको शॉर्टकट में यानी लंब बट्टे, पहले तो हम साइन रेशियो क्या होता है, साइन पूरा नाम होता है साइन रेशियो। साइन रेशियो बराबर होता है, साइन रेशियो बराबर होता है, साइन रेशियो बराबर होता है, यानी इसका नामकरण किया गया है पी बटे एच, पी बटे एच, पी बटे एच को, पी बटे एच का नाम क्या रखा गया था, तो साइन रेशियो। पी बटे एच को क्या कहते हैं, साइन रेशियो कहते हैं। पी बटे एच को साइन रेशियो कहते हैं, यानी साइन रेशियो बराबर पी बटे एच। साइन रेशियो को शॉर्टकट में क्या कह देते हैं, साइन थीटा कह देते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा यानी साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच होता है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही अगर हम बी बटे यानी आधार बटे कर्ण ले रहे हैं, आधार बटे कर्ण, तो उसको हम कोसेक रेशियो कहते हैं। कौन सा रेशियो, कोसाइन रेशियो कहते हैं। क्यों, कोसाइन रेशियो, कोसाइन रेशियो किसको कहते हैं, तो कोसाइन रेशियो किसको कहते हैं, तो यानी इसका नामकरण किया गया था जब आधार बटे हम कर्ण ले रहे थे, आधार बटे कर्ण को मान लिया गया, नाम रख दिया गया, नाम रखा है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का नाम क्या रख दिया, तो कोसाइन रेशियो। आधार बटे कर्ण को क्या कहते हैं, कोसाइन रेशियो, ठीक है। जिसको शॉर्टकट में हम किससे डिनोट करते हैं, कोस थीटा से डिनोट करते हैं, कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कोस थीटा बराबर हो जाएगा बी बाई एच हो जाएगा, बी बाई एच होगा। वैसे पी बटे एच को क्या नाम धा दिया गया है, तो पी बटे एच को क्या कहते हैं, टेंजेंट रेशियो कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में टेन थीटा कहते हैं, टेन थीटा। यानी इसको पूरा नाम क्या होता है, टेंजेंट रेशियो, टेंजेंट रेशियो, जिसको शॉर्टकट टेंजेंट यानी पी बटे एच, सॉरी पी बटे बी यानी लंब बटे आधार को क्या कहा गया है, क्या नाम रख दिया गया था, तो टेन थीटा नाम रखा गया है। टेन थीटा यानी टेन थीटा बराबर टेन रेशियो कहते हैं, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है, पी बटे बी होता है, यानी लंब बटे आधार हो गया, पी बटे बी, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अगर वैसे ही अगर हम कोशेक थीटा निकालने जा रहे हैं, कोशेक थीटा यानी अब उल्टा इसका अपोजिट में कर रहा है। अब पहले पी बटे एच ले रहा था, अब एच बटे अगर पी को, एच बटे पी का नाम क्या रखा गया था, कोसेक थीटा, कोसेक पी बटे अब एच बटे, पहले पी बटे एच लिए थे, पी बटे एच, अब एच बटे पी को क्या नाम रख दिया गया है, एच बटे पी का नाम क्या रखा गया था, तो सॉरी एच बटे पी, हाँ एच बटे पी का नाम क्या रखा गया था, कोसेक थीटा। यानी कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटे
एच बटे पी, यानी कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है। वैसे ही सेक 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 थीटा यानी आधार बटे कर्ण का नाम क्या रखा गया था, आधार बटे कर्ण का कॉस थीटा, कोसेक रेशियो कहते हैं। अब एच बटे आधार का नाम क्या कहते हैं, सिकांट रेशियो, यानी सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी। ऐसे अब टेन थीटा तो बता दिए थे, कोट थीटा यानी पी बटे बी यानी लंब बटे आधार को टेन थीटा कहते हैं, और आधार बटे लंब को कॉट थीटा कहते हैं, आधार बटे लंब को, यानी बी बटे एच को क्या कहते हैं, कॉट थीटा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम निकालने जा रहे हैं, अगर साइन और कोसेक को साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान हम निकालने जा रहे हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान हम निकालने जा रहे हैं। तो ये पी बटे साइन थीटा बराबर करता है पी बटे बी होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर काटिएगा तो पी से पी कटेगा, एच से एच कटेगा, 1 होता है, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना, तो 1 होता है, याद कर लीजिएगा। यानी साइन और कोस एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइन का उल्टा करिएगा तो कोसेक निकल के आ जाएगा, कोसेक का उल्टा करिएगा तो साइन निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। वैसे ही अगर कोस थीटा इंटू सीक थीटा का मान हम निकालेंगे तो कोस का मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण, और सीक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार। यही होता है। एच से एच कटेगा, बी से बी कटेगा, इसका मान 1 होता है। तो कोस थीटा और सीक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। वैसे ही अगर टेन थीटा इंटू कोट थीटा निकालेंगे, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो टेन थीटा का मान अभी पी बटे एच होता है, पी बटे बी होता है, पी बटे बी यानी लंब बटे आधार, और कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है, आधार यानी बी बटे पी होता है, आधार बटे लंब। बी से बी कटेगा, पी से पी कटेगा, इसका मान भी 1 होता है, इसका मान भी क्या होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ करके दिखा दिए, तो ये हम सब मिटा देते हैं, यही पे हम लिख देते हैं, यानी साइन और कोसेक का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। साइन इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है। तो वही अगर जहां पर अगर साइन लिखा होगा, साइन लिखा होगा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा, या कोसेक थीटा यहीं से निकालेंगे, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे इधर नीचे आ जाएगा। तो जहाँ पर कोसेक के फॉर्म में लिखना है साइन थीटा, वहां कोसेक के फॉर्म में लिख देना है, तो 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं। यानी याद कर लीजिएगा इसको, ये भी पॉइंट हमेशा याद करके रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम कुछ और यहाँ पर देख रहे हैं, टेंजेंट यानी टेन थीटा बराबर जानते हैं पी बटे क्या होता है, पी बटे बी होता है, और इसमें हम एच से अपना मन से क्या करें, भाग लगा देते हैं, एच से भाग लगा देते हैं, तो पी बटे एच को यानी लंब बटे कर्ण को क्या कहा जाता है, साइन थीटा कहा जाता है। यानी यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या हो गया, यानी लंब बटे कर्ण को हम साइन थीटा कहते हैं, और आधार बटे कर्ण को हम कोसेक थीटा कहते हैं, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। वैसे ही कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, टेन और कॉट एक दूसरे का इन्वर्स होता है, टेन और कॉट क्या होता है, एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो जब साइन टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिएगा सीधा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये होगा। ये भी दो याद कर लीजिएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसको हमेशा आप याद करके रखिएगा, और इस कंसेप्ट बेस्ड बहुत सारा सवाल को प्रैक्टिस कराएंगे, जो आज में करवाते हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को हमेशा याद कर लीजिएगा। तो आज हम फिलहाल यही तो रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।